हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुलेट फिजिक्स। और आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जो कि रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1 इन द सर्किट गिवन बिलो। इस सर्किट में जो हमारा रजिस्टर R1 है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। circuit given below with E is equal to 60 volt, R1 and R2 and R3 and R4 18, 10, 5 and 10 ohm। ओके, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V is equal to IR। तो अब हमारे पास R की वैल्यू तो है, लेकिन I की वैल्यू को हमें फाइंड करना पड़ेगा। और I की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये सर्किट के इक्विवेलेंट कंडीशन में है, इक्विवेलेंट करंट फ्लो नहीं कंडीशन में है, इसलिए हमें पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और उसकी सहायता से हम इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके हम R1 के अक्रॉस V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अब हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स R3 और R4 सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। इससे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। नाउ स्टार्ट विद R3 एंड R4। R3 एंड R4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होगा R डैश, मान लेते हैं इसे, R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू 5 ओम और R4 की वैल्यू 10 ओम, तो ये हो गया हमारा 15 ओम। नाउ R3 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R2। R डैश की वैल्यू है हमारे पास 15 और R2 की वैल्यू है 10। एलसीएम हो जाएगा 5 to 15 और 5 to 10 और 3 to 6 और इंटू 5 30। ओके, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ये हो गया हमारा 5/30 इज इक्वल टू 1/6। तो R डबल डैश की वैल्यू हमारे पास है 6 ओम। नाउ R डबल डैश एंड R1 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब पूरे सर्किट के निकले तो हम केवल R मान लेते हैं। R इज इक्वल टू R डबल डैश प्लस R1। R डबल डैश की वैल्यू है हमारे पास में 6 ओम और R1 की वैल्यू है 18। ये हो गया हमारे पास 24 ओम। सो करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 60 है और R की वैल्यू 24। इसे ऐसे रहने देंगे अभी। इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 V इज इक्वल टू IR1। I की वैल्यू हमारे पास है 60/24 और R1 की वैल्यू हमारे पास 18। 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 से 31 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास है 15 इंटू 3 और 15 इंटू 3 इक्वल टू होता है 45 वोल्ट। और ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करना में, फाइंड इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स के इस नेटवर्क में फाइंड करना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में, एंड A एंड B, सॉरी ये A एंड C होगा हमारा। ओके, AB, AD और AC के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो हम फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी, ए और बी के बीच में। तो इसके लिए हमारे यहाँ रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है यहाँ से स्टार्ट होगा कि जो 3 ओम एंड 7 ओम है ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनका इफेक्टिव 10 के साथ होगा पैरेलल में, और इस सारे का इफेक्टिव 5 के साथ में होगा सीरीज में, और इस सारे का इफेक्टिव 10 के साथ होगा पैरेलल में। ऐसे हमें सोल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 3 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 3 + 7 इज इक्वल टू 10 ओम। नाउ R डैश एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, इनका इफेक्टिव हो जाएगा 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/10। R डैश की वैल्यू भी 10 और ये तो है ही 10 पहले से ही, तो ये हो जाएगा 2/10 दैट इज 1/5। तो R डैश डबल डैश की वैल्यू है हमारे पास 5 ओम। नाउ R डबल डैश एंड 5 ओम ये वाला आर इन सीरीज, तो इनका इफेक्ट हो जाएगा R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R ट्रिपल डैश एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, और पैरेलल में का इफेक्ट हो जाएगा 1/R। अब तो हमारे पास आंसर आएगा, इसलिए हम केवल R मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 यानी 2/10 दैट इज 1/5, और R की वैल्यू होगी हमारे पास 5 ओम। ओके, एक आंसर हुआ। अब हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। सेकंड पार्ट, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ओके, तो A एंड C के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करते हुए हम देखते हैं कि 3 और 7 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 10 और 5 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और इन दोनों का जो इफेक्टिव है वो 10 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और आंसर, तो स्टार्ट करते हैं। और हमने 3 और 7 का सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड कर भी रखा है ऑलरेडी। ये 10 ओम है, 3 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज, सो इनका इफेक्टिव हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 3 + 7 इज इक्वल टू 10 ओम। नाउ 10 ओम एंड 5 ओम, ये वाला 10 और ये वाला 5 आर इन सीरीज, और इनका इफेक्टिव हो जाएगा R डबल डैश इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू 15 ओम। नाउ R डैश R डबल डैश एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में अब हमारा आंसर तो आएगा इसका, इज इक्वल टू R डैश प्लस 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/10, और 10 ओम को भी लेना है तो प्लस में ही पकड़ लेते हैं 10। तो हमारा आंसर आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश की वैल्यू भी 10 और R डबल डैश की वैल्यू 15 और 1/10। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/10, इसे उसे ऐड कर दिया 2/10 + 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 15, 5 × 10, 3 × 6 और ये हो गया 30 एलसीएम इसका। तो 10 3 × 30 और 3 × 6 और 15 2 × 13 इट इज़ 8/30। R की वैल्यू हो जाएगी 30/8, थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं इसे, 2 से 50 टाइम और ये 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 7.5 टाइम, और 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 पॉइंट लगाकर 2 7 14 और 2 5 10। अब ए और डी के अक्रॉस फाइंड करने के लिए इसे आप खुद करेंगे अपने आप से, इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास 10 और 15 ये दोनों सीरीज में हो गए,
और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम आर डैश मान लेंगे। वो रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ पैरेलल में होगा और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम आर डबल डैश मान लेंगे। अब आर डबल डैश 7 ओम के साथ सीरीज में होगा और उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे आर ट्रिपल डैश। अब हमारे जो आर ट्रिपल डैश है वो 3 ओम के साथ पैरेलल में होगा और हमारा आंसर इस बार मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।